प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। हनुमान चौराहे से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले नागरिक हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की गई। एडवोकेट आशा किरण कौर ने बताया कि विधर्मियों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू समाज की लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन नर्क बनाया जा रहा है। प्रदेश के लगभग हर जिले में लव जिहाद के सुनियोजित अपराधों ने प्रदेश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने बताया कि यह केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध नहीं है, ये प्रदेश की बेटियों के विरुद्ध एक संगठित षड्यंत्र है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन अपराधों के तार प्रदेश की सीमाओं के पार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी भले ही तत्परता से कार्य कर रहा हो, किंतु यह स्पष्ट हो गया है कि यह षड्यंत्र राज्य स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित प्रतीत होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया गया, जिससे प्रकरण की व्यापकता और संवेदनशीलता स्वतः सिद्ध होती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एकमात्र सक्षम संस्था है जो इन अंतर्राज्यीय व संगठित अपराधों की तह तक जाकर अपराधियों के नेटवर्क को उजागर कर सकती है। इसलिए इस मामले को एनआईए को सौंपा जाए। फैसले में दिया गया है कि अन्य प्रदेशों में भी और मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के जितना हम इसका चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी अपन ने देखा मुरैना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा कितनी बच्चियां हमारी कोचिंग पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में दुष्कृत्य किया गया है और अपने आप को वह हिंदू बताता रहा है। बिछिया में देखिए, इंदौर में देखिए, उज्जैन में देखिए, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिंगरौली, मंडला, सिवनी, टीकमगढ़, शहडोल, कटनी, जबलपुर, उमरिया, जो कि अपना गुनाह भी छूता नहीं है। गुनाह में भी ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की भाषा भी हमारी हिंदी है, तो अब नाम भी इन्होंने हिंदी बता दिया। अपने आप को इन्होंने आजकल आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं। बहुत सौ के तो आधार कार्ड में उन्होंने हिंदू नाम लिखा रखे हैं। बहुत सौ ने फ़ोन पर जो अपना आईडी पर नाम जाता है, ट्रू कॉलर पर हम उनका फ़ोन नंबर डायल करेंगे, आगे से मुसलमान बंदा है और उसका हिंदू नाम आ रहा है। किसी का राकेश शर्मा नाम आ रहा है कि कोई बहुत सौ ने आरएसएस लिखा। कहो तो मैं अभी हाल आपको ट्राई करके दिखा सकती हूँ। ये सारी बातें सरकार को चिन्हित कर जांच करना चाहिए और इनके जो आका हैं वो लव जिहाद में जितने भी हिंदू वर्ग की बच्चियों को ये जब धर्म परिवर्तन कराते हैं या इनके साथ में इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं तो इनको वो पैसा देते हैं। इनका घर उस पैसे से चलता है और ये पैसे के लिए करते हैं, ये फ्री में नहीं बैठे हैं। जब ये पैसे के लिए करते हैं तो पैसा आता तो इनके अकाउंट में ही है। सरकार को इनके अकाउंट देखना चाहिए कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन डाल रहा है, किस मद के लिए आ रहा है। ये सारी जांच अगर ईमानदारी से कर ली जाए तो लव जिहाद करने वाले थोड़ा खौफ खाएंगे और ये जो बहुत बड़ा अपराध है ये नहीं करेंगे। लव जिहाद का आप समझते हैं, एक बच्ची है आपको हिंदू समझ रही है, वो आपको जीवन साथी बनाना चाह रही है, आप मुसलमान निकल आए, क्या जीवन है उसका? वो जिंदा लाश है, सड़कों पर चलती फिरती। हमारा समाज ही कहने लगता है तूने ही तो उसके साथ दोस्ती की थी, उसकी क्या बुराई है, क्या उसने कौन सा अपराध कर दिया, लेकिन उसका जीवन एक जिंदा लाश है। इस प्रकार हमें अपने पर, चूंकि बच्चियां ही नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ी ज़्यादा उम्र की औरत भी आ सकती है झांसे में। इस प्रकार के जहाँ भी आपको इस प्रकार का लगता है उसको आप चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे हमारी बहनें अवेयर भी हों और इस प्रकार का अपराध करने वाले भी थोड़ा डरें। इस प्रकार का इनको दंड मिलना चाहिए। इसके लिए आज सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम। मैं